बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट साथ। सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन दाखिल। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। नए मंत्रियों को बधाई देकर जश्न मनाया गया। परिवार के साथ राजभवन पहुंचे नए मंत्री। छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद सीएम साय का बयान। का छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल परिवार पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ अब ध्रुव गति से आगे बढ़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। का तीनों ही बड़े योग्य लोग हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। सक्षम मंत्रिमंडल होने से सरकार की गति अच्छी होती है। मुख्यमंत्री में कैबिनेट विस्तार के साथ ही विभागों में फेरबदल कर दिया है। सीएम ने मंत्री टंकराम वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा है। डिप्टी सीएम अरुण साव को खेल मंत्रालय दिया गया। केदार कश्यप को सीएम ने परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा किया गया। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधायी, गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग सौंपा गया है। वाणिज्य, उद्योग, श्रम के साथ 4 विभागों का कार्य संभालेंगे मंत्री लखनलाल देवांगन। जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मंत्री बनने के बाद अपने पैतृक गांव अहिवारा पहुंचे गजेंद्र यादव। कुलदेवी की पूजा अर्चना की और परिजनों से मुलाकात की। मंत्री को बधाई देने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल। का कई वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया गया है। पूर्व सीएम ने मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा। कहा तीनों मंत्री मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं है। जो 5-6 बार चुनाव जीत कर आए उन्हें दरकिनार किया गया है। सूरजपुर में आयोजित रजत महोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। 78 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 132 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कवर्धा में हस्तलिखा तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आयोजन कराया था। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। किसान आंदोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने ड्राइवर जीतू पटवारी ने गाड़ी चलाई। बगल की सीट पर बैठे पूर्व सांसद नकुल नाथ। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान बचाओ आंदोलन किया। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और नकुल नाथ सहित कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। किसानों के हक की मांग और सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कहा कांग्रेस हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करती है। बीजेपी के सांसद बनते ही किसान परेशान हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश में किसानों को न खाद मिल रहा है न कर्ज मुक्ति मिल रही है। किसानों के लिए प्रति फसल 10,000 रुपए की सहायता राशि की भी मांग की है। मंडला में आयुष विभाग की कार्यशाला में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। कार्यशाला में आयुर्वेद की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मंत्री संपैता उइके ने भी हिस्सा लिया। मंडला में परंपरागत चिकित्सा और सिकल सेल एनीमिया पर बड़ी कार्यशाला हुई है। राज्यपाल, आयुष मंत्री और कई अधिकारी मौजूद रहे। आयुष मंत्री ने कहा सस्ता और प्रभावी आयुर्वेद इलाज हमारी प्राथमिकता है। अर्चना तिवारी से पूछताछ की गई है। अर्चना तिवारी सारांश से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस ने अर्चना तिवारी को यूपी से बरामद किया है। एक्स पर पोस्ट कर डीजीपी ने पुलिस को बधाई दी है। लिखा अथक प्रयासों के फलस्वरूप ये सफलता मिली। पुलिस ने कहा कि अर्चना ने ट्रेन में ही बदले थे अपने कपड़े ताकि कोई उसे पहचान न सके। ट्रेन में जानबूझकर अपना सामान भी उसने छोड़ा था। पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया। कहा पुलिस आरक्षक राम तोमर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिसे गुमशुदगी को अब तक रहस्यमयी माना जा रहा था वो अर्चना का खुद का रचा हुआ एक बड़ा प्लान था। अर्चना ने शादी के दबाव से परेशान होकर खुद के गायब होने की साजिश रची थी। सारांश और तेजिंदर की मदद से रास्ते में उतरी। जगह जगह घूमकर नेपाल तक पहुंची अर्चना के मुंह बोले भाई अंशु मिश्रा जीआरपी थाने पहुंचे। अंशु मिश्रा पुलिस को 51,000 रुपए की राशि जीआरपी पुलिस को देने पहुंचे थे। अर्चना के मिलने की पुष्टि होने पर इनाम की रकम देने आई। भोपाल पुलिस ने अर्चना तिवारी को परिवार को सौंप दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से उसे बरामद किया गया था। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाते वक्त अर्चना लापता हुई। 12 दिन बाद नेपाल बॉर्डर से सुलझी लापता अर्चना तिवारी मामले की गुत्थी। अर्चना ने परिवार को गुमराह कर उनका भरोसा तोड़ा। ग्वालियर में कॉलेज की छात्राओं ने कहा ऐसे फैसले से परिवार और माता पिता का विश्वास टूटता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचा था आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 5 मामले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
भोपाल में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश जांगिड और पूर्व कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों अधिकारियों को स्वर्ण पदक दिया। रीवा के आशीष शर्मा के पास से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सोने का चश्मा। 1991 में रीवा दौरे के दौरान राजीव गांधी ने चश्मा भेंट किया था। कई दिग्गज नेताओं के ऑफर के बाद भी उन्होंने ये चश्मा संभाल कर रखा। दंतेवाड़ा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। 25 लाख के 13 इनामी समेत 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुकमा के जगरगुंडा में 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। कई घटनाओं में नक्सली शामिल थे। संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बीजापुर में 6 लाख के इनामी समेत 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों से टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। डीआरजी बीजापुर और भैरमगढ़ की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर में कंबोडिया गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट के 2 मामलों में बड़ा पर्दाफाश किया गया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अब खेल की नई पहचान बन रहा है दंतेवाड़ा। तीरंदाजी और एथलेटिक्स में नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं यहाँ के बच्चे। अब बस्तर की मिट्टी से ओलंपिक का सितारा निकलने की उम्मीद है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। हत्याकांड के दौरान सोनम और राज ने नए मोबाइल लिए थे। शिलोंग एसआईटी फिर इंदौर पहुंची। मामले की जांच तेज हुई। इंदौर से एक बार फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। आमन खान ने अमन साहू बनकर हिंदू युवती से शादी की। पूजा पाठ पर रोक लगाई। पीड़िता ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से इसकी शिकायत की। इंदौर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी है। कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का पुतला जलाया। देपालपुर में भजन गाकर जीतू पटवारी का विरोध किया गया। उज्जैन में कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर हंगामा किया गया। सड़क पर लेटकर जमकर प्रदर्शन किया गया। रतलाम के मुख्य द्वार के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। एडिशनल सीओ और ग्रामीणों में बहस भी हुई। देवास में आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के खिलाफ जीप प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। निगम पहुंचकर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान लोगों की मीडिया से बहस हुई। धमतरी में कांग्रेसियों ने डीजल घोटाले को लेकर नगर निगम का घेराव किया। बैरिकेड तोड़कर निगम पहुंचकर नारेबाजी की। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अशोकनगर में ट्रांसफार्मर नहीं होने से बिजली नहीं आ पा रही है। ट्रांसफार्मर लगाने को मांग को लेकर कंपनी के ऑफिस का घेराव कुछ लोगों ने किया है। विधायक ने ट्रांसफार्मर जल्द लगाने का भरोसा दिया। कांकेर में किसानों ने खाद वितरण व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। खाद की कमी को लेकर किसानों ने कार्यालय में ताला जड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। शहडोल के कई गांवों में यूरिया की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से किसान कतारों में खड़े हैं। भारी बारिश में प्लास्टिक से सिर ढककर इंतजार कर रहे हैं किसान। बड़वानी अध्यक्ष की मनमानी के विरोध में पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष समेत पार्षदों ने प्रशासनिक अधिकार वापस मांगे। बेमेतरा में तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उज्जैन पुलिस ने 327 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। महाकाल सवारी में गुम हुए 93 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तकनीकी मदद से सभी मोबाइल को ट्रैक किया था। उज्जैन में टीचर्स ने स्कूल में छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। परिजन ने छात्र को भर्ती कराया। शिक्षक ने आरोपों से इनकार किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कोरिया में कलेक्टर ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बैकुंठपुर में उमेश पटेल को एसडीएम बनाया गया। एसडीएम दीपिका नेताम डिप्टी कलेक्टर बनाई गई। अशोकनगर कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। बच्चों को समय पर खाना न मिलने पर स्वयं सहायता समूह को हटाने के निर्देश दिए। पन्ना में आर्थिक संकट का सामना कर रहे स्वयं सहायता समूह भुगतान में देरी होने से कर्ज लेकर काम करने को मजबूर है। रसोईया बहनें महिलाएं बोली, बिना भुगतान काम नहीं हो पाएगा। कोरिया में स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हैंडओवर से पहले ही घटिया निर्माण उजागर हुआ है। सवालों के जवाब देने से अनुविभागीय अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। कोरबा में एम्बुलेंस में बड़ी लापरवाही सामने आई। ड्यूटी के दौरान सोता हुआ मिला। एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी का वीडियो भी वायरल हुआ। मुरैना में एक लड़की ने अपने प्रेमी से मिलने से मना किया तो उस प्रेमी ने युवती पर कार चढ़ा दी। कार की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उज्जैन में महाकाल के अंतिम समारी के दौरान जर्जर मकान का छज्जा गिर गया था। छत पर खड़े युवक को गंभीर चोट आई थी। नगर निगम के निरीक्षण पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
उज्जैन में मामूली विवाद के चलते बेटे ने पिता को आग लगा दी। पेट्रोल से आग लगाकर मौके से फरार हुआ पिता। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। धार में नर्मदा नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। अस्थि विसर्जन के दौरान नहाते समय यह हादसा हुआ। दोनों शवों को बाहर निकाला गया। खंडवा में बुजुर्ग से हुई 50 लाख रुपए की ठगी। 13 दिन तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मामले की जांच कर रही पुलिस। स्कूल भवन की छत से प्लास्टर गिरा। प्लास्टर गिरने से कई बच्चे घायल हुए। डिंडोरी के अजवार हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। इंदौर में फिनिक्स अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। आयुष्मान कार्ड धारक से पैसे वसूलने की शिकायत मिली थी। सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। इंदौर में मेडिकैप्स स्कूल की तेज रफ्तार बस ने 3 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और छात्रा की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजनांदगांव में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र निर्मित शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। आरोपी महाराष्ट्र से ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी कर रहा था। पन्ना में हीरा तलाश रहे लोगों पर वन विभाग ने लाठीचार्ज किया। घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। रुंज नदी के पास का ये मामला है। धमतरी जिले का करूद बना नगर पालिका। राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया गया। देवास में लगातार सामने आ रही है कुत्तों के हमले की घटनाएं। पार्षद ने शिकायतों के बाद कुत्ते पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। नगर निगम की गाड़ियां तैनात कर कुत्तों को डॉग हाउस भेजा जा रहा है। कोंडागांव में तालबेड़ा नाले के तेज बहाव से खेत और पुल बह गया। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर घटिया निर्माण के आरोप लगाए हैं। विभाग ने कहा कि जहां नुकसान हुआ है वहां कोई काम किया ही नहीं गया। गरियाबंद मंजिला अस्पताल में महिला गार्ड से इंजेक्शन लगवाने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस जारी किया गया। लापरवाही के चलते जांच के आदेश दिए गए। बिलासपुर के तकतपुर में हैरान करने वाला मामला आया है। सरकारी अस्पताल में बिजली बंद होने पर मोबाइल के टॉर्च के सहारे महिला की डिलीवरी की गई है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बिलासपुर में गुरु नानक ढाबा के संचालक से बदमाशों ने मारपीट की है। मीठा नहीं देने पर क्षेत्र के 3 बदमाश देर रात ढाबे में घुसकर पिटाई करने लगते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद अब जांच तेज हो गई। उज्जैन के यात्री प्रतीक्षालय में मिला युवक युवती का शव। दोनों ने जहर खाकर सुसाइड किया। नागदा पुलिस मौके पर पहुंची। इंदौर में ट्रैफिक का बुरा हाल। सड़क के ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए रोकना पड़ा एक्सप्रेस यात्री ट्रेन। मंगलिया इलाके में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लंबा जाम लगा था। इंदौर के पार्षद अनवर कादरी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। बेटी आयशा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पार्षद पर लव जिहाद की फंडिंग के आरोप लगे। मुरैना में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। सिर से गोली लगने से यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। धार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हटवाड़ा स्थित इमाम बाड़े को देर रात सील कर लिया गया। पूरे शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सिगरौली में पति और सास ने पत्नी की हत्या कर दी। शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना में मामूली बात पर विवाद हुआ। टेंट लगाने की बात पर प्राचार्य ने टेंट मालिक को धमकी दी। घर मकान तोड़वाने की धमकी दी गई। त्योंदर तहसील की टीडी महाविद्यालय चाकघाट में खुलेआम नकल हो रही थी। एलएलबी की परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल हुआ है। परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बड़वानी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना दिवस मनाया। शहर के शुभम पैलेस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भाई के साथ ओरछा घूमने गई युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। छोटे पुल से मोटरसाइकिल निकालते वक्त यह हादसा हुआ। पुल से नदी में युवक जा गिरा। कैरागढ़ में डायरिया का कहर बढ़ता जा रहा है। विधायक यशोदा वर्मा के गृहग्राम 50 से ज्यादा ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। इलाके में हड़कंप का माहौल है। बलरामपुर में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बच्चों से भरी वैन। स्कूल वैन में लगभग 30 बच्चे सवार थे। मॉडल पब्लिक स्कूल महादेवपुर के सभी बच्चे थे। प्रेमी युगल ने सल्फास खाकर जीवन लीला समाप्त की। प्रतीक्षालय में मृत अवस्था में मिले दोनों के शव के पास से जहर का पैकेट बरामद किया गया। जशपुर में हाथी के हमले के बाद मुआवजा राशि के लिए मृतक की 6 पत्नियों ने दावा किया है। वन विभाग परेशान है। मामले की जांच जारी है। कैरागढ़ में एनएचएम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से गुहार लगाई है। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बिलासपुर में आसमानी बिजली से 2 महिलाओं की मौत हो गई। खेत में काम कर रही 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।
केशकाल के कुएमारी जलप्रपात में लापरवाही पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। रील बनाने के चक्कर में खतरा उठा रहे थे लोग। डीएफओ ने बैरिकेडिंग और चेतावनी वाले पोस्टर लगाने के आदेश दिए। देवास के हरगांव में तेज बहाव में बाइक सहित एक युवक बह गया। किसी तरह जान बचाकर नदी से बाहर निकला युवक। हादसे के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठे। रतलाम में अचानक तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को पानी में वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई। 1 घंटे की बारिश ने नगर व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। राजनांदगांव में लगातार बारिश से मोगरा बैराज के गेट खोले गए हैं। ज्यादा पानी आने से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को खाली कराया है। रतलाम में हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी। बड़े केदारेश्वर मंदिर में भी पानी भर गया। पुनासा में नदी पार करते हुए पानी में 4 महिलाएं बह गई। ग्रामीणों ने महिलाओं को सुरक्षित बचाकर नदी पार कराई। तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पखांजूर में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। रायसेन में स्कूल से लौटते समय साइकिल सहित नाले में बह गया एक छात्र। 3 घंटे की तलाश के बाद झाड़ियों से उसका शव बरामद किया गया। बारिश के कारण कोलू घाट नाले का जलस्तर बढ़ा था। दिल्ली में लगातार बारिश जारी है। खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना नदी। पुराने यमुना पुल का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर कई मीटिंग्स की गई। दिल्ली और हरियाणा ने यमुना सफाई के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। संयुक्त कमेटी बनाकर सफाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। पुलिस बल के आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी।